नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे फिरोजाबाद में एक नौजवान के लिए जानलेवा बन गई सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना। साथ ही झारखंड की वन विभाग की गश्ती दल की सक्रियता से कराएंगे रूबरू और फिर सुल्तानपुर में होने वाली प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से लूट का करेंगे खुलासा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद आर्मी में भर्ती नहीं होने की हताश से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बताया जा रहा है रवि, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसका पहले भर्ती में चयन हो गया था, लेकिन अग्निवीर योजना आने के चलते भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था। वो अग्निवीर योजना के तहत में भर्ती देख रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे युवक काफी हताश हो गया था, जिसके चलते युवक डिप्रेशन का शिकार भी होने लगा था। बीती रात अचानक से युवक ने माता पिता को घर से निकालकर घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उमेश चंद जी, क्या घटना हुई आपके बेटे की? घटना ये हुई, वो कल शाम को आया गाजियाबाद से, तो यहाँ हमने सबने खाना खाया। उसने कहा बेटा खाना खा लो, उसने खाना नहीं खाया तो अब पूरा सामान इधर कमरे में घुस गया, उधर घुस गया, उत्पात मचाया। ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला उसको कि बेटा ये टूट रहे हो, क्या फ़ायदा है इससे, सामान क्यों बर्बाद कर रहे हो, खिलाई इलाई सब तोड़दारी माने। ठीक है ना, फिर कुछ नहीं तो बोला तुम लोग यहाँ से निकलो। मैंने कि हम कहाँ जाएंगे, निकलेंगे, कहूँ जाओ तो ठीक है। अब सारो हम आएंगे, रह तो सारो तो बाय बजान लगो, हमें कि बेटा रात में कहाँ जाना है। तो बस इतनी सी बात है। बोला तुम निकलो। तो हमने कि भैया हम लोग धक्का फक्का मारे मार दे, निकाल दे बाहर। ठीक है ना, तो हम बाहर निकले आए। यहाँ वहाँ तक पहुँचे, ये दरवाज़ा खुला था, जब हम लौट के आए, गेट बंद कर लेना, अंदर कुंडी लगाई, छुट्टी, फिर कुंडी फांसी का फंदा लगा लिया। फांसी का नहीं, डिप्रेशन किस बात का था? अरे आर्मी में नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो रिटर्न टेस्ट रह गया था। अच्छा, कितनी जगह भर्ती देख चुके थे? वो 4-5 बार भर्ती देखा उसने एएमसी में, लखनऊ। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड के बड़कागांव से है, जो वन विभाग फॉरेस्टर रामचंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित गश्ती दल ने नापो खुर्द पंचायत के बरवनिया जंगल से लकड़ी का बोटा तोड़कर गांव की ओर जा रहे ट्रैक्टर गाड़ी को पकड़ लिया और लकड़ी को जब्त कर रेंज ऑफिस बड़कागांव ले आए। वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया है। इस गश्ती दल में प्रमुख रूप से वनपाल रामचंद्र प्रसाद, वन रक्षी भोला साहू, केशव महतो, चंदन सिंह समेत कई लोग शामिल थे। झारखंड से सीनियर संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में नगर में अमन चैन कायम करने के लिए रूट मार्च किया गया और नागरिकों से रूबरू होते हुए कहा कि कोई भी समस्या होने वाली समस्या पर भी तुरंत ही पुलिस को सूचना देकर अवगत कराने का काम करने का आह्वान किया गया। अरोरा पुलिस के द्वारा सहयोग के लिए सदैव तैयार रहने का आश्वासन भी दिया गया। रूट मार्च में उपस्थित प्रमुख रूप से थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह, कस्बा इंचार्ज इंद्र सिंह समेत इंस्पेक्टर सदानंद यादव मौजूद रहे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के खरसोमा गांव में एक सप्ताह पहले प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार तीनों लुटेरों ने मिलकर रात के अंधेरे में खड़े होकर लिफ्ट लेने के लिए बाइक सवार पर तमंचा सटाकर लूट को अंजाम दिया था। लखनऊ का रहने वाला पीड़ित जयप्रकाश चौरसिया 13 जनवरी की रात खरसोमा गांव के पास से आ रहा था। अज्ञात व्यक्तियों ने पल्सर बाइक और मोबाइल ATM कार्ड छीन लिया था। एसपी सोमेन वर्मा के निर्देश में गोसाईगंज थाना पुलिस और स्वाट टीम ने खुलासा करने में दिन रात लगा दिया। थाना गोसाईगंज पुलिस ने मोतीनगर पुल के पास चेकिंग की। उस वक्त मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। 13 जनवरी रात के 9-9 बजे के आसपास जो वादी है जयप्रकाश चौरसिया जी, ये कूड़े भाट से थाना गोसाईगंज की तरफ आ रहे थे। तभी 3 लड़कों ने इनको पकड़ के इनका बाइक, इनके ATM कार्ड और इनके एप्पल मिनी मोबाइल
छीन लिए थे। इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस की टीम इसमें कार्रवाई करना शुरू की, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। उसी क्रम में तीनों अभियुक्त पकड़े गए और इनसे जो तीनों आइटम्स हैं, मोटर बाइक लूट की, जो मोबाइल है वो, और जो ATM कार्ड ले गए थे, सब के सब बरामद हो चुके हैं। इनके अरेस्टिंग के बाद अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे हिसाब से इनका पहला लूट का घटना इन्होंने कारित किया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के अवसर पर जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे और मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज द्वारा शासकीय निजी स्कूलों की छात्राओं की रैली को कलेक्ट्रेट भवन से हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। बालिकाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट भवन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ में उद्घोष के साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव तक प्रभात फेरी रैली निकाली गई, जिसके बाद बालिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पेंटिंग, स्लोगन, मैच मेकिंग, दौड़, कबड्डी जैसे कई चीजों में भाग लिया गया, जिसमें पहला, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को 24 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बालिका दिवस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। आज कलेक्ट्रेट से लगभग 500 बालिकाओं की समूह की रैली DM मैडम के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना की गई थी। ये सब जो हमारा बालिका दिवस जो मनाया जा रहा है, उस पूरे इस सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें सिग्नेचर कैंपेन भी कराया गया। आज रैली निकाली जा रही है। इसके साथ साथ GTIC मैदान में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं और इसमें अनवरत रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शासन के मंशानुसार कार्यक्रम इसी तरह से कराए जाते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज कराए गए मारपीट और SC/ST मुकदमे के विरोध में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले को फर्जी बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले में निष्पक्ष जांच न होने की दशा में आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस तरीके का एक्शन भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा ने लेने का निर्णय लिया है। पटेल अवधेश निरंजन, बुंदेलखंड अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के। आज आप कप्तान साहब के यहाँ आया, किस संबंध को लेकर आए हैं? कप्तान साहब के यहाँ हम इसलिए आए कि तिलेरा प्रधान प्रतिनिधि मनोज पटेल के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है। उसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसलिए आए हैं कि सरकारी काम में एक तो बाधा डाली गई और SO साहब ने या प्रशासन ने या किसी के कहने पे 323, 506, 556 SC/ST के तहत मुकदमा लिखवाया गया, जबकि मनोज पटेल ना तो मौके पे थे ना वहाँ थे। तो इस टाइप की जो मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं, ये हम लोगों के मंशा के समाज के मंशा के खिलाफ है। ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए और इस जिसने भी मुकदमा लिखवाया उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस टाइप की वो ना हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, एक तो जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है, एक तो जो सरकारी एजिंग तोड़ दी गई, सरकारी जो पैसे से विकास गाँव में कराए जा रहे थे उनको उखाड़ दिया गया। SSP साहब वहाँ जाके मुआयना करें और वहाँ पूरे गाँव वासियों से पूछें कि वास्तविकता सत्य क्या है। यदि सत्य ये है कि इन लोगों ने एजिंग तोड़ी और इन लोगों जो काम कर रहे थे मजदूरों को पीटा है, तो उन लोगों के खिलाफ एक तो मुकदमा लिखाया जाए और जिन SO ने ये मुकदमा लिखा है उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी का निःशुल्क कंबल वितरण समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ। संस्था के द्वारा नगर और आसपास के क्षेत्र के 400 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सोंधी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी मौजूद रहे। अध्यक्ष निर्भय जायसवाल ने बताया कि JCI शाहगंज सिटी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर टोकन के माध्यम से कंबल वितरित करती है। शुक्रवार को नगर
के कलेक्टरगंज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विजय सिंह विद्यार्थी ने कहा कि मानवता की सेवा के लिए संस्था का ये प्रयास अनुकरणीय है। विशिष्ट अतिथि और प्रिज्म सीमेंट के एरिया हेड अमित मिश्रा ने कहा कि जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना सबसे पुण्य का काम है। विशिष्ट अतिथि संतोष अग्रहरी ने संस्था के प्रयास की सराहना की। संचालन पूर्व अध्यक्ष रविकांत जायसवाल और धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अनूप सेठ ने किया। कार्यक्रम में प्रिज्म सीमेंट में अमित पांड्ये, शिवांश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। और हम जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि विजय सिंह विद्यार्थी जी, प्रिज्म सीमेंट के हमारे सब सहयोगी, उन्हें भी धन्यवाद। हमारे संतोष भैया प्रमुख समाज सेवी और एडवोकेट लखनऊ बेंच के, उनका भी धन्यवाद। हमारे प्रदीप भैया नगर के भाजपा के उपाध्यक्ष और निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद। आज जेसीआई सागर सिटी द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले मैं जेसीआई सागर सिटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वर्ष की बात इस वर्ष भी इस जाड़े के सीजन में गरीबों और असहायों के लिए जो कंबल का वितरण किया जाता है, उस कड़ी को, उस क्रम को जेसीआई सिटी के वर्तमान अध्यक्ष निर्भय जायसवाल द्वारा उस व्यवस्था को जारी रखा गया। आज जेसीआई सिटी के द्वारा जो गरीबों और असहायों को कंबल वितरण किया गया है, मैं जेसीआई सिटी के अध्यक्ष निर्भय जायसवाल और उनके सभी साथियों को नगर पालिका परिषद सागर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार की जन सेवा का कार्यक्रम आप भविष्य में आप लोगों के द्वारा होता रहा है और होता रहे। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो हम जेसीआई के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ये कहेंगे कि जैसे गरीब लोगों के लिए हमेशा कंबल दिया गया है, करते रहते हैं, उसमें कोई भी हमारी तरफ से सहयोग होगा, हमारी सेवा के रूप में करते रहेंगे। जायसवाल जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनको इस लायक समझा और इस नगर के गरीब असहाय लोगों के लिए उन्होंने कंबल वितरण करना सहाय कार्य किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मेरठ में दिन दहाड़े नमाज पढ़ने जा रहे असलम नाम के युवक को 3 बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मदीज नगर के रहने वाले असलम बावर्ची का काम करते थे। वो घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। इसी दौरान 3 लोगों ने पीछे से आकर असलम की कमर पर गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को भी सौंपा है। बाकी अन्य 2 फरार हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर ये घटना घटित हुई है। बता दो क्या प्रकरण हुआ? पर असलम नाम है मेरा। हाँ मैं नमाज पढ़ने जा रहा था जी। 3 जनों ने मेरी कमर पे आके गोली चलाई। जानता हूँ उन तीनों को? मैं पहचान कर लूँ अभी आधे घंटे बाद। अच्छा। अभी जरा से मुझे घूमे चक्कर है, मुझे पूरे घबराहट बेचैन है। परिचय दे दीजिए। अरे गन शॉट आया, इसके बारे में बता दीजिए क्या पूरा मामला है। इमरजेंसी इंचार्ज पीएल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ। अभी एक असलम नाम का आए थे उनको पड़े गेट से, जो बता रहे हैं कि उनको जो है गोली लगी हुई है। अरे बताओ तो। पहले एडमिट कर लिया गया है और जो बाकी जांच के लिए उनको फोरेंसिक के लिए भेज दी गई है। गन शॉट किधर की साइड में? कमर पे है, जो घाव है, निशान है, वो कमर पे लगा। कौन से थाने का मामला सर? ये थाना लिसाड़ी गेट का मामला है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत फायरिंग की सूचना है, क्या पूरा मामला है सर इसके अंदर? थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर में एक असलम नाम के व्यक्ति को और
चांद नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा फायर किए गए, जो उसके पीठ पे लगी है। मजरूब की स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पे फैंटम में सवार पुलिसकर्मियों द्वारा बदमाशों का पीछा करके उसमें से एक अरफात को मैतमंचे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्राइमरी पूछताछ में पैसे के लेन देन की बात प्रकाश में आई है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले एक जोड़े के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद दंपति ने जान का खतरा बताते हुए थाने में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लड़की के घर वालों को हिरासत में ले लिया है। इस जोड़े ने कुछ ही दिन पहले प्रेम विवाह किया था। उनका कहना है कि हिंदू होने के चलते मुस्लिम लड़की के घर वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले लड़के का नाम साजन है। वो प्रसिद्ध कवियत्री अनामिका जैन अंबर के घर पर सहायक का काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक साजन अतवाल उर्फ संजू मेरठ के रेलवे रोड इलाके का रहने वाला है। उसका सदर बाजार की रहने वाली मुस्लिम युवती शाहीन के साथ प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन साजन के हिंदू होने की वजह से मुस्लिम युवती के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब लड़की के घर वालों को पता चला तो वो साजन को जान से मारने की धमकी देने लगे। घर वालों के व्यवहार को देखते हुए शाहीन 8 जनवरी को साजन के साथ शादी के इरादे से मेरठ से निकल गई थी। इसके बाद दोनों ने 11 जनवरी को बदायूं में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। मैं शालू, मेरा नाम शाहीन है। मैंने अपना विवाह साजन के साथ किया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अंदर, और हमें थाने से बाहर निकाले गया है और मैंने अपनी मर्ज़ी से इनसे विवाह किया है और मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। इस वजह से मैं थाने में रिपोर्ट लगाने आई थी, बट हमारी कोई कौन से थाने में आप? सदर थाने में। सदर थाना मेरठ जी। तो यहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। क्या आप क्या रिपोर्ट लेकर के आई हैं? मैं ये रिपोर्ट लेके आई हूँ कि मेरे घर वाले मुझे परेशान ना करें। और तो थाने में आपको सुनवाई नहीं की जा रही? जी नहीं। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने बोला है यहाँ पे कुछ नहीं होगा और हमें बाहर निकाल दिया है थाने से बाहर निकाल दिया आपको? मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला शाहगंज के ब्लॉक बंडा के ग्राम पंचायत हंसापुर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और सारी रात किसान परेशान हो रहे हैं। आए दिन हादसे भी बहुत हो रहे हैं। किसान भाइयों ने कई बार शिकायतें भी प्रशासन से की हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर उसके बाद परेशान होकर किसानों ने आवारा पशुओं को पंचायत घर में बंद कर दिया। क्या नाम है? सुखदेव सिंह, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट। जो आज क्या समस्या है, आप लोगों ने पंचायत घर में ही आवारा पशुओं को बंद कर रखा है? समस्या ये है कि आवारा पशुओं ने इतना परेशान कर रखा है, हमारे गांव के कम से कम 10-12 आदमियों को चटैल कर दिया, हमारा खुद कूड़ा तोड़ दिया। हमारा दिल्ली से इलाज हुआ है, 10-12 लाख रुपया लगा के हम चलने लायक हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं है किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी। हम ना अवतार सिंह हैं, आपके बीडीओ साहब के पास गए थे। वो खुद ये बोल रहे हैं कि जानवर जो हैं ये भरे जाएंगे, लेकिन हम लोग इतना परेशान हम लोग हैं सब लोग। यहाँ जो है कि साथ में हमारे नाम प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी हैं, मौजूदा प्रधान भी हैं। जानवर इतना परेशान कर रहे हैं, गांव वाले लोग भी परेशान हैं। कब से जानवर जो भरे जाएं। वीडियो कह रहे हैं, मेरे का कोई आदेश ही नहीं इनको बंद करने का। भाई ये जो है कि अपने आप प्रशासन आए एक बार, जैसे देखे पहले आगे एक बार। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी कोई नहीं आया है। सूचना दी आप लोगों ने? नहीं, हाँ हमने दी, सूचना दी है हमने। वीडियो पास सब गए हैं, सूचना अपने दी है। अधिकारी यहाँ आज कोई आए नहीं, आज तक है कोई भी। वीडियो साहब ने क्या कहा? बोले कि ना हम आएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे है। क्या नाम है? जसपाल सिंह। तो क्या समस्या जो आज आप लोगों ने पंचायत घर में ही जानवर पशुओं को? हम लोग परसों पहले बीडीओ साहब से मिले थे, उनसे कहा तो बीडीओ साहब ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि जानवर पकड़ाने या किसी भी संबंध में हमारे लिए कोई भी जानकारी आदेश नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जब कुछ हमारी सुनी नहीं तो कल फिर हमने ग्राम विकास अधिकारी को भी कहा, तो वो भी बोले कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है। तब हम लोगों ने ये कदम उठाया। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।